सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, जैसे आप स्वर्ण देखते हो, सपने में सोना देखते हो तो ये अत्यंत शुभ। केतु और चंद्र गणना के अनुसार और नदी में स्नान देखना या नदी स्नान करना स्वप्न में, मंगल और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनेगा बताने का प्रयास करते हैं। तो यह है कि स्वप्न काल में सच्चाई नहीं होती है और चंद्रमा की स्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण, चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है, तो बताने का प्रयास आपको किया जाए। तो थोड़ा बहुत ये है कि स्वप्न में कई बार तृतीय पैर का स्वप्न फलित भी होता है। तो चलिए आपको लिखकर बताने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का 2:05 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं कि 3 व्यक्ति नदी में स्नान कर रहे हैं और उनके थोड़ी ही दूर पर सीढ़ियों के ऊपर 2 कछुए हैं, विचरण कर रहे हैं, मतलब वैसे ही बैठे हैं। तीनों व्यक्तियों की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही वो उनकी ओर आते हैं वो जल में चले जाते हैं दोनों। तो तीनों व्यक्तियों ने स्नान किया है, वस्त्र धारण किया, वस्त्र धारण करके जैसे वो मुड़े हैं, सामने क्या देखते हैं कि एक विशालकाय सर्प और आकाश जितना उसकी देह, बहुत ज्यादा विशाल सर्प और 3 मुंह वाला। तो उसको देखकर डर जाते हैं। तो डर करके वो पीछे हटते 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 वो नदी में ही छलांग लगा देते हैं कि ये तो हमें बहुत ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न, आगे आपके वेग के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे शुभ या अशुभ अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रथम स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वपन में आपने कहा था, देखा आपने कि 3 साधु नदी स्नान करते देखे, करते देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें गुरु के साथ केतु की गणना, गुरु के साथ मंगल की गणना, मंगल के साथ शुक्र की गणना, शुक्र के साथ चंद्र की गणना, चंद्र की गणना, चंद्र के साथ सूर्य की। तो इसमें मंगल और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वपन
आपके समक्ष दूरभाष वाजिब भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नया जोड़ा जाए अंक प्राप्त इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे और बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप संपर्क साधिएगा। अब द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो स्वपन काल्पनिक, तो आपने देखा कि 2 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और 4 पहाड़ देखे। स्वपन एक है या अनेक है वो आपने नहीं लिखा, पर आपने सीढ़ी भी देखी और साथ में 4 पहाड़ भी देखे, तो ये भी शुभ है। चंद्र के साथ केतु की गणना, राहु के साथ शनि की, केवल शनि की, केतु की गणना केतु के साथ सूर्य की और शनि के साथ सूर्य की। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।